कृपया इस वीडियो को हमारे ब्लॉग www.english.xyz पर देखिए, लिंक नीचे है। समथिंग द लॉर्ड मेड एक इंस्पिरेशनल फिल्म है जो डॉक्टर विवियन थॉमस की जीवनी कहती है। कैसे सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़े एक आदमी ने मेडिसिन के फील्ड में अपना अनमोल योगदान दिया। फिल्म की कहानी शुरू होती है 1920 के दशक में। उस दौर में अमेरिका में रंग भेद यानी रेजिज्म अपने चरम पर था। यंग विवियन थॉमस एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में कारपेंटर के तौर पर काम कर रहा था। वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट था और कॉलेज जाना चाहता था। कॉलेज के फी के लिए वो काम कर रहा था। उसके पिताजी भी कारपेंटर थे और उनसे ही उसने काम सीखा था। एक दिन उसके सुपरवाइजर उसके पास आकर उस दिन का मजदूरी देकर कहते हैं कि तुम काम तो अच्छा करते हो, लेकिन मुझे बाकी वर्कर्स को भी सपोर्ट करना है, उनकी फैमिली है, तुम्हारी नहीं। वो उसे काम से निकाल देते हैं। अब विवियन का एक फ्रेंड उसे एक नए जॉब के बारे में बताता है जो डॉक्टर अल्फ्रेड ब्लालॉक नामक एक यंग सर्जन के लैब में है। डॉक्टर ब्लालॉक विवियन से कहते हैं, हम इस लैब में मेडिकल रिसर्च करते हैं। पास के डॉग हाउस से डॉग्स को लाते हैं, पहले उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनकी कंडीशंस को स्टडी करते हैं और अपनी रिजल्ट पब्लिश करते हैं। तुम्हें लैब को रोज क्लीन करना होगा, डॉग्स को टाइम पर खाना खिलाना होगा और उन्हें वॉक करवाना होगा। बेसिकली हमें एक सफाई कर्मचारी चाहिए। विवियन उस जॉब को एक्सेप्ट करता है। अब विवियन लैब में काम करते करते वहां पर रखी सारी मेडिकल के बुक्स को पढ़ने लगता है। उसने हाई स्कूल भी अब कंप्लीट कर लिया था, लेकिन कॉलेज जाने के लिए अब भी उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो लैब में अपना काम जारी रखता है। डॉक्टर ब्लालॉक भी अब उसके इंटरेस्ट को नोटिस करते हैं और उसे एनकरेज करते हैं। कारपेंटर होने के कारण उसके हाथ बहुत मजबूत थे, इसलिए डॉक्टर ब्लालॉक उसे एक्सपेरिमेंट्स के प्रोसीजर्स को सिखाते हैं। विवियन भी बड़ी निष्ठा से सब कुछ सीखता है। कुछ महीने में वो लैब के पूरे एक्सपेरिमेंट्स को अपने आप ही करने लगता है और सारी रिजल्ट्स को नोट करता है। विवियन इसी बीच काली नामक लड़की से शादी करता है। उसकी लाइफ अच्छी चल रही थी, तभी सितंबर 29, 1929 को अमेरिका का स्टॉक मार्केट क्रैश होता है। ग्रेट डिप्रेशन शुरू होता है। विवियन ने जिस बैंक में अपना पूरा पैसा रखा था वो डूब जाता है। उसकी 7 साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। उसका कॉलेज जाने का प्लान भी अब खत्म हो गया था। विवियन के पिता, भाई हैरोल्ड और बाकी फैमिली मेंबर्स उसे सपोर्ट करते हैं। अगले कई सालों तक विवियन डॉक्टर ब्लालॉक के लैब में काम करता है और प्रैक्टिकली वही सारा एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करता रहता है। डॉक्टर ब्लालॉक को विवियन की नॉलेज और स्किल्स पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो सुपरविजन का काम करते थे। वो विवियन को व्हाइट कोट देते हैं, जिसका मतलब है कि वो अब एक सफाई कर्मचारी नहीं बल्कि एक लैब टेक्नीशियन है। डॉक्टर ब्लालॉक के शॉक ट्रीटमेंट के ऊपर की गई रिसर्च मेडिकल फील्ड में काफी यूजफुल साबित होता है। 1941 के पर्ल हार्बर के अटैक के बाद अमेरिका अब ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 में जाता है। वॉर में ब्लड लॉस के कारण शॉक में गए सोल्जर्स को ट्रीट करने में डॉक्टर ब्लालॉक की रिसर्च काम पर आती है। डॉक्टर ब्लालॉक को अब अमेरिका के फेमस मेडिकल रिसर्च हॉस्पिटल जॉन्स हॉपकिंस में चीफ ऑफ सर्जरी का जॉब मिलता है। वो और विवियन अब नेशविल से बाल्टिमोर जाते हैं। बाल्टिमोर थोड़ा कॉस्मोपॉलिटन था, महंगाई भी ज्यादा थी। विवियन और काली को इस बड़े शहर में एडजस्ट होने में थोड़ा परेशानी हो रही थी। बाल्टिमोर उस समय रंग भेद के लिए बदनाम था। डॉक्टर ब्लालॉक और विवियन फ्रंट डोर से हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां के हॉल ऑफ फेम में रखी सभी महान डॉक्टर्स की फोटोज को दिखाकर उसे विवियन को एक्सप्लेन करते हैं। वहां पर कई डॉक्टर्स की फोटोज थी। जॉन्स हॉपकिंस जिसने हॉस्पिटल शुरू किया, सर विलियम ओस्लेर फादर ऑफ अमेरिकन मेडिसिन इत्यादि। तभी वहां का सिक्योरिटी कहता है कि काले लोगों को फ्रंट डोर से आना मना है। डॉक्टर ब्लालॉक उसे समझाने की कोशिश करते हैं पर सफल नहीं होते। विवियन पहले दिन अपना व्हाइट कोट पहनकर जाता है तो सभी लोग हैरान होते हैं। अब तक जॉन्स हॉपकिंस में काले लोग सिर्फ क्लीनिंग का काम करते थे। वहां पर कोई ब्लैक डॉक्टर नहीं था, न ही ब्लैक टेक्नीशियन। विवियन पहला अनऑफिशियल ब्लैक लैब टेक्नीशियन था। क्योंकि उसके पास लैब टेक्नीशियन की डिग्री नहीं थी, इसलिए हॉस्पिटल उसका जॉब कैटेगरी क्लीनर ही रखती है। काली विवियन से शिकायत करती है कि बाल्टिमोर महंगा है, वहां पर उसे और बच्चों को एडजस्ट होने में मुश्किल हो रहा है। विवियन कहता है डॉक्टर ब्लालॉक को कई सारे हॉस्पिटल्स से ऑफर मिली थी, पर उन्होंने मना कर दी क्योंकि वो हॉस्पिटल्स उसे रखना नहीं चाहते थे। जब मैंने काम शुरू किया था तो मैं सिर्फ एक सफाई कर्मचारी था, आज मैं देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल के चीफ सर्जन का लैब असिस्टेंट हूं, इसलिए हमें इस मौके से खुश होना चाहिए। वो थोड़ा और पैसे कमाने के लिए अपने अपार्टमेंट में प्लम्बिंग का काम भी करने लगता है। डॉक्टर ब्लालॉक के पार्टीज में वेटर के तौर पर भी काम करने लगता है। ऐसे ही एक पार्टी के दौरान डॉक्टर ब्लालॉक की मुलाकात डॉक्टर हेलेन तॉसिक से होती है। डॉक्टर हेलेन पीडियाट्रिशियन थी और उसके पास कई सारे बच्चों के केस थे जो ब्लू बेबी सिंड्रोम से पीड़ित थे। ब्लू बेबी सिंड्रोम से अफेक्टेड बेबीज का स्किन कलर ब्लू हो जाता है।
हेमोग्लोबिन पूरे बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। जब ब्लड में हेमोग्लोबिन कम होता है तो स्किन कलर ब्लू होने लगता है। हेमोग्लोबिन की कमी का मेन रीजन है ब्लड में ऑक्सीजन की कमी। ब्लू बेबी सिंड्रोम से इफेक्टेड बच्चों का दिल डिफेक्टेड होता है, यानी उनका दिल बाय बर्थ नॉर्मल नहीं होता। आसान भाषा में कहें तो एक नॉर्मल दिल में दो मुख्य पार्ट्स है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, और दोनों को एक मेम्ब्रेन अलग अलग रखती है। दिल बॉडी में ब्लड को पंप करता रहता है। बॉडी से आने वाला सारा ब्लड पहले राइट पार्ट में जाता है, वहां से पंप होके फेफड़े को जाता है। फेफड़े में ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाता है और फेफड़ों से आने वाली ब्लड दिल के लेफ्ट पार्ट को आता है। दिल के लेफ्ट पार्ट से ब्लड पंप होके पूरे बॉडी में जाता है। ये प्रक्रिया लगातार चलता रहता है। ब्लू बेबी वाले बेबीज में दिल खराब होने का मुख्य कारण है लेफ्ट और राइट साइड को अलग अलग रखने वाली मेम्ब्रेन में छेद होना। जब लेफ्ट राइट के बीच छेद होता है तो ब्लड का थोड़ा पार्ट राइट साइड से फेफड़े को जाने के बजाय लेफ्ट साइड को जाता है और लेफ्ट साइड से बॉडी में। राइट साइड से आने वाला ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता। जब ऐसा ही ब्लड लेफ्ट साइड से पंप होके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाता है तो परेशानी शुरू होती है। बॉडी को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता और स्किन ब्लू होने लगता है। ऐसे बेबीज का लाइफ स्पैन कुछ महीने या कुछ साल ही होता है। डॉक्टर हेलेन डॉक्टर ब्लालॉक को अपना नया रिसर्च इसी विषय पर करने के लिए फोर्स करती है। 1940 तक मेडिकल फील्ड का ये मानना था कि दिल पर कोई भी सर्जरी नहीं की जा सकती, क्योंकि किसी भी सर्जरी के लिए दिल को 3 मिनट से ज्यादा रोकना होगा, तब तक पेशेंट मार जाता है। डॉक्टर हेलेन को एक ब्लू बेबी का नया केस आया था, मिस्टर एंड मिसेस सैक्सन की बेबी बच्ची का। उसका पूरा बॉडी ब्लू हो गया था और उसके पास ज्यादा टाइम भी नहीं था। अब विवियन और डॉक्टर ब्लालॉक अपना काम करने लगते हैं। पहले वो एक स्वस्थ डॉग में ब्लू बेबी इफेक्ट को लाने की कोशिश करते हैं, बाद में उसके रिजल्ट्स को देखकर उसका इलाज ढूंढने का प्लान था। 1940 में अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में था। सभी हॉस्पिटल्स में घायल सिपाहियों की ऑपरेशंस की केस बहुत ज्यादा थी। डॉक्टर ब्लालॉक इसमें बिजी हो गए और रिसर्च का पूरा भर विवियन पर पड़ा। विवियन अब डॉक्टर हेलेन के लैब में रखी ब्लू बेबी बच्चों की दिल को स्टडी करने लगता है। ब्लू बेबी कंडीशन एक नैसर्गिक दिल की बीमारी थी, उसे डॉग्स में रिपीट करना आसान नहीं था। लगभग 7 महीने बाद और 200 डॉग्स पर अनसक्सेसफुल ऑपरेशन करने के बाद विवियन को सफलता मिलती है। विवियन कोई वेटरनरी डॉक्टर नहीं था, उसने नई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को इन्वेंट किया, नई सर्जिकल टेक्निक्स को इन्वेंट किया। रोज 12-13 आवर्स काम करता था। डॉक्टर लॉन्गमोर जो डॉक्टर ब्लालॉक के रेजिडेंट डॉक्टर था, वो अब विवियन को ये नए सर्जिकल प्रोसीजर को सिखाने के लिए कहता है। इसी बीच विवियन का भाई हैरोल्ड थॉमस उससे मिलने आता है। विवियन को अपने केस के बारे में बताता है। उसने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में एजुकेशन बोर्ड के खिलाफ केस किया था। एजुकेशन बोर्ड व्हाइट और ब्लैक टीचर्स को एक समान सैलरी नहीं दे रही थी। उसका लॉयर लेजेंडरी थरगुड मार्शल थे, जो बाद में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के पहले ब्लॉक जज बने। 12 साल तक हैरोल्ड ने उस केस को लड़ा था और अब उसकी जजमेंट आना था। हैरोल्ड विवियन से कहता है कि उसे इस डेड एंड जॉब को छोड़कर नाशिविल वापस आना चाहिए। एक दिन हॉस्पिटल में विवियन को सफाई कर्मचारी से पता चलता है कि उसकी जॉब क्लासिफिकेशन और सैलरी उतनी ही है जितनी बाकी सफाई वर्कर्स की है। विवियन गुस्से से डॉक्टर ब्लालॉक से कहता है कि वो एक लैब टेक्नीशियन का काम कर रहा है, इसलिए उसे उसी हिसाब से सैलरी और रैंक चाहिए, वरना वो जॉब छोड़ देगा। विवियन के पास ऑफिशियल डिग्री नहीं थी। डॉक्टर ब्लालॉक हॉस्पिटल के चेयरमैन से बात करके उसी सैलरी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। चेयरमैन कोई कॉलेज ग्रेजुएट को रखने की सलाह देते हैं, पर डॉक्टर ब्लालॉक को विवियन ही चाहिए था क्योंकि उसका एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा था। इसलिए हॉस्पिटल सारे रूल्स को नजरअंदाज करके विवियन को लैब टेक्नीशियन के तौर पर ऑफिशियली हायर करते हैं। अब डॉक्टर ब्लालॉक ब्लू बेबीज को ट्रीट करने के लिए एक नया मेथड अडॉप्ट करने के लिए कहते हैं। दिल के लेफ्ट साइड से जाने वाली ब्लड के थोड़े हिस्से को वापस दिल के राइट साइड को भेजने का प्लान था। सिस्टेमिक आर्टरी को पुल्मनरी आर्टरी से जोड़ना था एक शंट के सहारे। इससे हार्ट के राइट साइड से ज्यादा ब्लड लंग्स को पंप होगा और बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। विवियन अब डॉग्स पर यह ट्रीटमेंट ट्राई करता है। कुछ दिन के मेहनत के बाद वो इस पर सफल होता है। डॉक्टर ब्लालॉक को विश्वास नहीं होता कि सच में उन्होंने ब्लू बेबी की ट्रीटमेंट ढूंढ लिया है। वो उस ट्रीटेड डॉग को चेक करके कहते हैं, विवियन, क्या तुमने ये किया है? ऐसा लगता है जैसे भगवान ने किया हो। समथिंग द लॉर्ड मेड। डॉक्टर ब्लालॉक और विवियन अपनी सारी रिसर्च डॉक्टर हेलेन को बताते हैं। अब तीनों एक दूसरे डॉग पर ये ऑपरेशन करके रिजल्ट को कंफर्म करते हैं। इस बार डॉक्टर ब्लालॉक ऑपरेशन करते हैं। विवियन उनके बगल में रहकर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एक्सप्लेन करता है। इस बार भी रिजल्ट्स पॉजिटिव ही आता है और अब वो तीनों सैक्सन बेबी पर ऑपरेशन करने को रेडी होते हैं।
डॉक्टर ब्लैलॉक मिस्टर और मिसेस सैक्सन को अपने रिसर्च के बारे में बताते हैं और उससे जुड़ी रिस्क के बारे में भी। वो दोनों सोचने के लिए टाइम मांगते हैं। ऑल्टरनेट ऑप्शन न होने के कारण ऑपरेशन के लिए रेडी होते हैं। डॉक्टर ब्लैलॉक के रेजिडेंट डॉक्टर्स डॉक्टर लॉन्गमोर और डॉक्टर कूली ऑपरेशन में असिस्ट करने के लिए रेडी होते हैं। हॉस्पिटल के चेयरमैन और बाकी डॉक्टर्स भी ऑपरेशन को देखने के लिए आते हैं। विवियन डॉक्टर ब्लैलॉक और डॉक्टर हेलेन को ऑल द बेस्ट कहे के चला जाता है। ऑपरेशन टेबल पर सब कुछ रेडी था। डॉक्टर ब्लैलॉक स्टार्ट करने ही वाले थे, मगर उनका कॉन्फिडेंस कमजोर होने लगता है। वो डॉक्टर लॉन्गमोर को विवियन को ओटी में लेकर आने के लिए कहते हैं। डॉक्टर लॉन्गमोर आकर कहते हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन विवियन को आने नहीं दे रहा है क्योंकि वो डॉक्टर या नर्स नहीं है। डॉक्टर ब्लैलॉक गुस्से में ओटी से बाहर जाकर पब्लिक माइक में विवियन को ओटी में आने के लिए ऑर्डर देते हैं। जब विवियन आता है तो डॉक्टर ब्लैलॉक उसे ओटी में उनके बगल में खड़े होकर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं। विवियन भी ऐसा ही करता है, पूरे ऑपरेशन को एक्सप्लेन करता है। जब डॉक्टर ब्लैलॉक हार्ट के लेफ्ट साइड को राइट साइड से कनेक्ट करते हैं तो बेबी का स्किन कलर ब्लू से व्हाइटिश रेड होता है। रूम में सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये दुनिया का पहला सक्सेसफुल हार्ट ऑपरेशन था। सभी लोग सैक्सन के पेरेंट्स, हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स, स्टाफ, चेयरमैन खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर ब्लैलॉक विवियन को उसकी अद्भुत स्किल पर बधाई देते हैं। न्यूज़पेपर्स में और लाइफ मैगजीन में इसका आर्टिकल छपता है, फोटोज भी छपते हैं। सारा क्रेडिट डॉक्टर ब्लैलॉक, डॉक्टर हेलेन और उनके असिस्टेंट डॉक्टर्स को दिया गया था। विवियन का नाम कहीं पर भी नहीं था क्योंकि वो डॉक्टर नहीं था। विवियन की वाइफ क्लेयर उसे सांत्वना देती है। हॉस्पिटल में ब्लू बेबी केसेस की भरमार लग जाती है। विवियन और डॉक्टर ब्लैलॉक सैकड़ों ऑपरेशंस करते हैं। दुनिया भर के डॉक्टर्स इस नई हार्ट सर्जरी को देखने आते हैं। डॉक्टर ब्लैलॉक और ब्लू बेबी ऑपरेशन के सम्मान में रखी एक व्हाइट ओनली पार्टी में वो सभी लोगों का आभार मानते हैं जिसने उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए मदद किया था। वो विवियन के प्रति आभार व्यक्त नहीं करते। वो पार्टी सिर्फ व्हाइट लोगों के लिए था, इसलिए विवियन वहां पर वेटर बनकर चुपके से सारा प्रोग्राम देखता है। उसे बुरा लगता है कि इतने सालों तक डॉक्टर ब्लैलॉक के लिए काम करने के बाद भी उन्होंने उसे वो इज्जत नहीं दी जो वो चाहता था। अगले दिन विवियन जॉब से रिजाइन करता है। डॉक्टर ब्लैलॉक कहते हैं कि वो उसे पब्लिक में सम्मान नहीं कर सकते क्योंकि वो व्हाइट ओनली प्रोग्राम था। अमेरिका में हर जगह रेसिज्म है, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। दुनिया ब्लैक लोगों का शोषण करती है पर वो उसे बदल नहीं सकते। वो विवियन को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं पर विवियन नहीं मानता। अब विवियन एक मेडिकल कॉलेज में ऑफिशियली डॉक्टर की डिग्री पाने के लिए अप्लाई करता है पर एज बार होने के कारण उसे एडमिशन नहीं मिलता। वो अब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करने लगता है। बाकी ब्लैक डॉक्टर्स जिनको विवियन की स्टोरी मालूम थी वो उसे प्रोत्साहित करते हैं। विवियन और काली अपने पेरेंट्स से मिलने नेशविल जाते हैं। वहां पर उसका भाई हैरोल्ड भी आया था। क्वालिटी टाइम बिताकर विवियन काली से कहता है कि मेरा मन अभी भी उस लैब में ही है। मैंने जिंदगी भर सिर्फ वही काम किया है, मैं कोई और काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपना पुराना जॉब फिर से ले लूंगा। विवियन जॉन्स हॉपकिंस में डॉक्टर ब्लैलॉक से मिलकर माफी मांगता है और कहता है कि उसकी लाइफ इस जॉब के बिना अधूरी है, इसलिए उसे उसका जॉब फिर से चाहिए। डॉक्टर ब्लैलॉक खुशी से उसे वो जॉब देते हैं। कहानी 20 साल आगे बढ़ती है। साल है 1964। अमेरिका में सिविल राइट मूवमेंट अपनी चरम पर था। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने ब्लैक लोगों की बेसिक राइट्स के लिए रेसिज्म के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। धीरे धीरे रेसिज्म हर जगह से जा रहा था। अब हॉस्पिटल में विवियन को फ्रंट डोर से आने दिया जाता था और सिक्योरिटी उसे सैल्यूट भी करता था। विवियन अब हॉस्पिटल के सभी लैब्स के डायरेक्टर था और यंग ट्रेनी डॉक्टर्स को सर्जरी सिखाता था। डॉक्टर ब्लैलॉक की हेल्थ भी अब नाजुक थी, वो व्हील चेयर पर थे। एक दिन डॉक्टर ब्लैलॉक विवियन से मिलकर इतने सालों तक उसकी पक्ष में डटकर खड़ा न होने के लिए माफी मांगते हैं। उन्होंने ने कभी भी रेसिज्म के खिलाफ नहीं बोला था, उसके लिए भी वो माफी मांगते हैं। डॉक्टर ब्लैलॉक की फोटो भी अब हॉस्पिटल के हॉल ऑफ फेम में थी। 1976 में जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी विवियन को ऑनररी डॉक्टरेट, डॉक्टर ऑफ लॉ की पदवी देते हैं। क्योंकि विवियन एक ऑफिशियल डॉक्टर नहीं था, इसलिए वो 37 साल तक चीफ सर्जिकल इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम किया। डॉक्टर हेलेन, डॉक्टर लॉन्गमोर, डॉक्टर कूली और हॉस्पिटल के चेयरमैन उसके रिटायरमेंट से पहले उसके लिए एक सम्मान समारंभ रखते हैं। वहां पर उसकी एक पोर्ट्रेट का अनावरण करते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर ब्लैलॉक के पोर्ट्रेट के बगल में ही डॉक्टर विवियन का पोर्ट्रेट लगता है। डॉक्टर विवियन थॉमस की डेथ 1985 में होता है। आज उनका नाम दुनिया के सबसे बेस्ट सर्जरी इंस्ट्रक्टर्स में होता है। उसके नाम से स्कॉलरशिप चलता है। इस फिल्म को कई सारे अवार्ड्स भी मिले।
ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे ब्लॉग को पढ़िए। लिंक नीचे है।